हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे रेशनल नंबर्स। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, कैसे कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, थोड़ा हम उसके बारे में डिटेल में डीपली जान लेंगे ताकि एक्सरसाइज करते समय हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो जानते हैं रेशनल नंबर्स होते क्या हैं। रेशनल नंबर्स अराइज हुआ है रेशियो से, ठीक है। जैसे हम रेशियो को लिखते हैं 4:3 की फॉर्म में लिखते हैं, है ना। और इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो 4/3 लिखते हैं, मतलब उसमें न्यूमरेटर भी होता है, डिनोमिनेटर भी होता है। सिमिलरली रेशनल नंबर्स भी जो है वो ऐसे ही लिखे जाते हैं, उसमें न्यूमरेटर भी होना चाहिए और डिनोमिनेटर भी होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने लिखा है जैसे p/q, मीन्स p और q क्या है, इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर समझ रहे हैं ना आप, मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है ना। मैंने होल नंबर्स नहीं बोला है, मैंने इंटीजर्स बोला है, मीन्स ये पॉजिटिव भी होंगे और निगेटिव भी होंगे। और जहाँ इसमें यह है कि q जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। q जो है ज़ीरो कभी भी नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होती ही है। क्लियर, यही होते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होते हैं, आप ये समझ के चलिए। क्लियर हो गया। आइए अब आगे चलते हैं। नाउ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स। तो समझते हैं सबसे पहले कि पॉजिटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। पॉजिटिव रेशनल नंबर्स जैसे ये लिखे हैं 3/5, 2/7, 7/9, इसी तरह के जिनमें कि कोई साइन नहीं होता है, सिर्फ पॉजिटिव होते हैं दोनों, तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं। क्लियर। नेगेटिव रेशनल नंबर्स इस तरह के होते हैं, जैसे कभी नेगेटिव साइन ऊपर लगा होगा, कभी नेगेटिव साइन नीचे भी लगा हो सकता है, तो वो गलत नहीं है, ये भी रेशनल नंबर्स ही हैं, आप इसको गलत नहीं समझेंगे, ठीक है। तो ये भी एक रेशनल नंबर्स हैं जो कि नेगेटिव रेशनल नंबर्स हैं, जैसे -5/9, 9/-11। अब डिनोमिनेटर के साथ नेगेटिव लगा हुआ है। क्लियर। नाउ रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। हम नंबर लाइन में रेशनल नंबर्स कैसे लिख सकते हैं। जो ये मैंने नंबर लाइन बनाई है ये है इंटीजर्स की, क्योंकि इंटीजर्स में पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है पॉजिटिव हमेशा राइट साइड में होंगे और नेगेटिव हमेशा लेफ्ट साइड में होंगे। क्लियर। लेकिन अगर अब ये तो इंटीजर्स हैं, रेशनल नंबर्स कैसे होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैंने ये छोटी सी लाइन ड्रॉ करी है, ये 0 है, चलिए इधर भी कर देते हैं, और ये 1 है। 0 से 1 के बीच में ही ज़्यादातर जो रेशनल नंबर्स आते हैं ना वो 0 से 1 के बीच में आते हैं। देखिए यहाँ भी हम लिख देते हैं -1। अगर हम 0 से 1 के बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं, मीन्स इसको हमने कितने पार्ट्स में कट किया है, 2 पार्ट्स में, तो यहाँ पे आ गया 1/2, ये रेशनल नंबर आ गया। फिर ये 1 कैसे आ जाएगा, है ना, कैसे आएगा, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर 2 है ना, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, 2/2। जब ये कट होते हैं 2 1 2, 2 1 2, तो क्या हो गया, ये 1। सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पे होगा, अगर हमने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में काटा तो -1/2, और ये -1 कैसे आया, 2/2, ठीक है। इसको हमने कट करा तो -1 आया। अब इसी के आगे अगर हम चलते हैं, ठीक है, मान लीजिए अब आप कहेंगे कि वो कैसे आया, यहाँ पे 2 आया, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/2। फिर हमने 2 पार्ट्स में कट किया, 3/2, और ये 2 कैसे आया, 4/2। 2 1 2, 2 2 4। ये होती है रेशनल नंबर्स, होते हैं ऑन अ नंबर लाइन। लेकिन ज़रूरी है हम इसको सिर्फ एक पार्ट में ही काटें। एक और नंबर लाइन में आपको बताती हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। सेंटर में 0 आया, ठीक है,
0 से 1 के बीच का ही ले रहे हैं हम। अब हमने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में काटा, ठीक है। तो 2 इक्वल पार्ट्स में काटने का मतलब कितने पार्ट्स में कट गया, 1 2 3। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये 1/3 आ गया, सेकेंड पार्ट आ गया 2/3 और थर्ड पार्ट आ गया 3/3। तो 3 1 3, 3 1 3, ये 1 आ गया। इसी तरह से यहाँ पे हमने ले लिया, तो -1 ले लेते हैं। इसको हमने 2 इक्वल पार्ट्स में काटा है, -1/3 -2/3 और ये हो गया -3/3 और ये कैंसिल होके 1 बन गया। इस तरह से हम रैशनल नंबर्स नंबर लाइन पर लिखते हैं। बस इसी तरह से अब आप अगर 4 पार्ट्स में काटेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 1/4 2/4 3/4 4/4। 5 पार्ट्स में भी काट सकते हैं, ठीक है, 6 पार्ट्स में भी काट सकते हैं। वो जिस तरह से क्वेश्चन की डिमांड होती है वैसे हम करते हैं। क्लियर? तो आपको नंबर लाइन भी समझ में आ गया होगा। अब आती है बारी रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, मीन्स इनको सॉल्व करने की। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये समझिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है जब उससे ज़्यादा छोटा ना न्यूमरेटर बन सकता है ना डिनोमिनेटर बन सकता है, मीन्स वो प्राइम नंबर में आ गया, ठीक है ना। जैसे 3 और 5 ये प्राइम नंबर्स हैं, इससे आगे ये कट नहीं सकते। 2/7 -5/8, ठीक है ना। तो ये 5 और ये कट नहीं सकते हैं आपस में। 7/9, तो जब ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में आ जाए, आप स्टैंडर्ड फॉर्म को स्मॉलेस्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट फॉर्म में आ जाते हैं कि जब ये आगे आपस में कट नहीं जाते हैं, ठीक है ना, तो उनको बोलते हैं रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर? अब जैसे एक सम करके हम देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया जाए। ये है -45/30। अब इसको हम कट करेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है इसकी, हमें रिड्यूस करना है टू स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम क्या करेंगे, 5 से कट करेंगे, 5 9 जा 45, 5 6 जा 30। अभी भी ये 3 की टेबल में दोनों जा सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब आप देख रहे हैं कि अब ये आगे कटिंग नहीं होगी इनकी, तो बस ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, -3/2, ये आंसर आ जाएगा। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में आना, कि जब एक ही टेबल से दोनों ना कट पाए वही स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाती है। क्लियर हो गया? नाउ रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -5/7 एंड -3/8। अब देखिए, हमें ये 2 रैशनल नंबर्स दिए गए हैं, इनके बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं। तो वो किस तरह से ढूंढे जाते हैं वो मैं आपको करके बताऊंगी, ठीक है। तो देखिए, अब हमारे पास है -5/7 एंड -3/8, तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसको -5/7 और अलग से लिख लेते हैं -3/8। अब देखिए, सबसे पहले हमें रैशनल नंबर्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर हैं ये इक्वल करने पड़ेंगे। और डिनोमिनेटर हम इक्वल कैसे करेंगे, जब हम इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो अब आपने देखा ये 7 तो प्राइम नंबर है, ठीक है, 8 है, तो ये क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इनका एलसीएम तो निकलेगा ही नहीं। तो कितना आ गया, 7 8 जा 56। तो हम क्या करेंगे, 56 7 8 जा बनाना 56, इक्वल करना है हमें, तो यहाँ पे आ गया 56। अब 8 से हमने इसकी मल्टीप्लाई करी, तो 8 से ही न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40। क्लियर हो गया? अब 8 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि डिनोमिनेटर सेम आ जाए 7, और 7 से ही फिर हम न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 3 जा 21। अब ये माइनस है, ठीक है, -40, ये है -21/56। क्लियर? अब हमारे पास 2 रिजल्ट आ गए। अब हमें पता है -40 और -21, क्योंकि डिनोमिनेटर हो गए सेम।
बस इनके बीच में अब हमें 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। 5 रैशनल नंबर्स आर, तो -40 है ना, तो माइनस इनके बीच के ढूंढने का मतलब होता है कि ये नहीं लिखेंगे। -39/56, -38/56, -37/56, -36/56 एंड -35/56। ये 5 रैशनल नंबर्स आ गए, क्योंकि इनसे और इन दोनों के बीच के नंबर्स हमें कोई से भी 5 नंबर्स हमें लिखने हैं। डिनोमिनेटर हमने सेम कर दिया, ये ध्यान रखें। अच्छा, अगर आपको ग्रेटर देन ढूंढना हो तब भी हर हालत में आपको डिनोमिनेटर सेम करना होगा। जैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी आते हैं इसमें, ठीक है ना। तो उसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले आप एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे, फिर न्यूमरेटर में जो आएंगे नंबर्स उसमें आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ढूंढ के जो पूछा जाएगा वो लिख सकते हैं। तो इसी तरह से सम्स आते हैं। तो रैशनल नंबर्स में कोई भी सम सॉल्व करने के लिए आपको डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा। क्लियर है आपको? तो आइए एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और मैं बता देती हूँ आपको। अब एक एग्जाम्पल और है, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड -1। तो आप कहेंगे तो इंटीजर्स हैं, ये तो रैशनल नंबर्स है ही नहीं, है ना। तो रैशनल नंबर्स कैसे बनते हैं, उनके नीचे डिनोमिनेटर होना चाहिए, तो -2/1, क्लियर, एंड -1/1। अब ये बन गए रैशनल नंबर्स, क्लियर। अब हमें -2/1 और -1/1 के बीच में 3 रैशनल नंबर्स ढूंढने, और -1 के बाद तो -2 ही आता है। आप कहेंगे इसके बीच में हम कैसे ढूंढेंगे रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो अभी हमने जो उसमें सॉल्व किया ना नंबर लाइन पे, वैसे ही हमें देखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से देखिएगा। -2 है, -2/1 की मल्टीप्लाई, ठीक है। 1 तो है ही है, 2 से स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना। 2/2 तो कितना हो गया, 2 2 जा 4, -4/2। अब इसको कर लेते हैं, -1/1 की मल्टीप्लाई हमने यहाँ भी 2 से करेंगे, 2/2 से, ठीक है, -2/2। अब देखिए, अब हमारे पास ये आया है और ये आया है, तो -2 थोड़ा गैप बढ़ गया है ना, -2, -3, -4। लेकिन अभी हमें सिर्फ एक ही रैशनल नंबर मिला है, -3, लेकिन हमें 3 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, -2/1 मल्टीप्लाई बाय 3 से करते हैं, 3/3, 3 2 जा 6, ठीक है, /3। एक हमारे पास ये आ गया, -1/1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3/3 से, तो 3 1 जा 3/3। अब देखेंगे हम कितने रैशनल नंबर्स मिल रहे हैं हमें, 3 को छोड़ेंगे, 4 5, 2 रैशनल नंबर्स मिल रहे हैं हमें, ठीक है, 2 रैशनल नंबर्स मिल रहे हैं, 4 5, क्योंकि ये नहीं लेने हैं हमें, क्लियर। आगे चलते हैं, तो 3 भी नहीं, हमारा ये भी हमें हमारा आंसर सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, -2/1 की मल्टीप्लाई 4 से करते हैं, 4/4, 4 2 जा 8, 8/4 एक ये आ गया, -1/1 की मल्टीप्लाई इसमें भी 4 से ही करेंगे, तो -4/4। चलिए अब देख लेते हैं, -4, -5, -6, -7। अब आ रहा है हमारे पास 3 रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो 3 रैशनल नंबर्स between -2 and -1
आर, ठीक है, -8/4 है, -7/4, -6/4, -5/4। ये 3 रैशनल नंबर्स आ गए। एक और चीज है इसमें, आप इसको कट भी कर सकते हैं, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। तो इसका आंसर और तो कटेंगे नहीं, इसका आंसर क्या आ जाएगा, -7/4, -3/2 एंड -5/4। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, कोई सा भी लिखिए, आंसर दोनों ही करेक्ट है। तो इस तरह से हम ढूंढते हैं रैशनल नंबर्स, ढूंढे जाते हैं बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। क्लियर हो गया? तो होप आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, है ना। इसी से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइजेज हैं, हम वही करेंगे, ठीक है। पहले आप इतना बाय हार्ट कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। क्लियर? तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।